सांगली शिक्षण संस्था के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी बसंती हवा यह कविता का अभ्यास करने वाले हैं। तो देखिए, इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911, इनकी मृत्यु 22 जून 2000। रचनाएं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। अग्रवाल जी का परिचय। अग्रवाल जी को छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माना जाता है। तो देखिए, इस कविता में बसंती हवा का मस्ती भरे शब्दों द्वारा वर्णन यहाँ किया है। इस कविता के द्वारा कवि अग्रवाल जी प्रकृति से हमारा परिचय कराना चाहते हैं। अब इस कविता में हवा का महत्व भी उन्होंने हमें समझाया है। हवा, इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। प्राणी जीवन का ये महत्वपूर्ण अंग है। जब ये हवा नहीं होती तो ये सजीव नहीं होते। हवा का मनोरंजक रूप कैसा है, वह कैसी शरारतें करती है, यह हमें अग्रवाल जी बता रहे हैं। वह कहाँ कहाँ घूमती है, किसके साथ शरारतें करती है, यह कवि हमें बता रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बसंती हवा। बच्चों, बसंत ऋतु में बहने वाली यह हवा है, इसलिए इसे बसंती हवा कहा गया है। मेरे छात्रों, हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं। तो पहला ऋतु है ग्रीष्म, दूसरा वर्षा, तीसरा शरद, चौथा हेमंत, पांचवा शिशिर और वसंत। वसंत यानी बसंत। देखिए, शिशिर ऋतु के बाद यह ऋतुओं का राजा बसंत आता है। यह शिशिर ऋतु में अधिक सर्दी होती है। इसके बाद यह ऋतु का राजा वसंत का आगमन होता है। यह ऋतु बड़ा सुहावना होता है। चारों तरफ हरियाली होती है और हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल हम देखते हैं। इस ऋतु में हम होली का त्योहार भी धूमधाम से मनाते हैं और इस ऋतु में सभी ओर हरियाली होने के कारण, रंग बिरंगे फूल होने के कारण यह हवा बहुत सुहावनी होती है और इसलिए इसे ऋतुओं का राजा कहते हैं। तो देखिए, हम जान लेंगे कि यह हवा कैसी है। तो पहले हम यहाँ कई चित्र दिए हैं। तो इस चित्र का एक एक वाक्य में हमें इसका वर्णन करना है। इनकी सहायता से, इस चित्र की सहायता से हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो देखिए, पहला चित्र एक आदमी का है। तो हम इसका वाक्य तैयार करने वाले हैं। एक आदमी गमछा डाले जा रहा है। दूसरा वाक्य है एक बैल खड़ा है। तीसरा वाक्य है एक पेड़ का। तो एक हरा भरा पेड़ फलों से लदा हुआ है। अगला चित्र पहाड़ का है। एक पहाड़ है। आगे हम एक चिड़िया देखते हैं। रंग बिरंगी चिड़िया बैठी हुई है। आगे एक झरना बह रहा है। तो इसका वाक्य हम कैसे तैयार करने वाले हैं? पर्वतों से, पहाड़ से एक झरना बह रहा है। तो ये चित्रों की सहायता से तुम्हें एक एक वाक्य तैयार करना है।
तो पहले मैं इस कविता का गायन करने वाली हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। देखिए इसमें यह हवा हमें क्या कहते हैं, वह कह रही है हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। ये लोग बच्चों सुनो, मैं बसंती हवा हूँ। वह कहती है मेरी बात सुनिए, मैं अनोखी हवा हूँ। अनोखी यानी सबसे निराली। वह कहती है मैं अनोखी हवा हूँ और बड़ी बावली हूँ। बावली यानी सीधी सी। मैं अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, सीधी सी हूँ और बड़ी मस्त मौला भी हूँ। मस्त मौला यानी मनमौजी। मस्त मौला मनमौजी। जहाँ जाने के लिए मन कहता है वहाँ जाने वाली यानी मनमौजी। तो वह कहती है मैं सबसे निराली हूँ, सीधी सादी हूँ और मनमौजी हूँ। और आगे वह कहती है नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, मुझे किस बात की चिंता नहीं है, मैं बड़ी ही निडर हूँ। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। वह कहती है जिधर जाती हूँ वहाँ घूमती रहती हूँ। मेरा मन जहाँ जाने के लिए कहता है वहाँ मैं जाती हूँ और वहाँ मैं घूमती रहती हूँ। वह आगे कहती है मैं अजब मुसाफिर हूँ। अजब विचित्र अद्भुत। मैं इसी तरह की अजब मुसाफिर, मुसाफिर यानी यात्री प्रवासी, इसी तरह की मैं अजब मुसाफिर हूँ, ऐसी मैं हवा हूँ। अब देखिए आगे, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर, उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। आगे वह हमें कह रही है इसी तरह मैं अजब मुसाफिर हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ घूमती रहती हूँ। तो देखिए वह महुआ के पेड़ पर चढ़ी गई है। हम चित्र में देख सकते हैं दो घर है और उसके पीछे एक बड़ा वृक्ष है, उसे महुआ का वृक्ष कहा गया है। महुआ यानी बड़ा वृक्ष। तो यह हवा महुआ के वृक्ष पर चढ़ी है। वहां जाकर उन्होंने एक वृक्ष से पत्तों पर थपाथप ऐसा आवाज किया है। अब देखिए चित्र में हम देखते हैं ये महुआ के पेड़ से वह धम्म से गिरी है। महुआ के पेड़ से वह धम्म से गिरी है, धम्म से नीचे आई है और चढ़ी आमों पर उसे भी जकोरा। वह धम्म से नीचे गिरकर आकर आम के पेड़ पर गई है। अब देखिए वहां एक आम का पेड़ भी हम देख रहे हैं। तो आम के पेड़ पर वह आई है और उन्होंने एक आम के पेड़ से झकोरा दिया है। झकोरा यानी झोंका। तो आम के पेड़ से झोंका उन्होंने दिया है और एक आम के पेड़ के कान में उन्होंने कू ऐसा आवाज किया है। अब देखिए वहां से वह उतरकर भाग रही है
और भागकर वह हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में। वह भागकर एक हरा भरा गेहूं का खेत है, एक गेहूं के खेत में वह आई है और वहाँ जो गेहूं की बालियां हैं, बालियां यानी जहाँ गेहूं के दाने आते हैं उसे हम बालियां कहते हैं। तो यहाँ गेहूं में वह आई है और एक बालियों में वह घूमती फिरती रह गई है। ऐसी यह एक हवा है। अब देखिए वह हमें क्या कहते हैं। वह कह रहे हैं पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। वह कहते हैं यहाँ गेहूं के खेत में आई मैं और वहां पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। अनेक पहर तक वह यह यहाँ गेहूं के खेत में आई है और इसी में वह रह गई है। अब देखिए पहर यानी समय का एक भाग, पहर यानी समय का एक भाग। देखिए हम 3 घंटों का जब एक समय होता है उसे हम पहर कहते हैं। तो यह हवा अनेक पहर तक वह गेहूं के खेत में रही है। अब देखिए इस खेत में उन्होंने एक अलसी का पौधा देखा है। देखिए खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर्ण कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। वह कहते हैं पहर दो पहर क्या अनेक को पहर तक मैं इसी गेहूं के खेत में रह गई है और वहाँ हवा ने एक अलसी के पौधे को देखा है। तो ये अलसी का पौधा कैसा था। वह कहती है अलसी यानी जवस। तो ये अलसी के पौधे ने एक कलसी अपने सिर पर रखी हुई है, ऐसा चित्र उन्होंने देखा है। अब वह कहती है मुझे खूब सूझी। तो मुझे ऐसा लगा कि अलसी के पौधों को जाकर हिलाने से डुलाने से उन्होंने कलसी नीचे गिरने का प्रयास किया है। तो इसलिए उन्होंने अलसी को हिलाया झुलाया लेकिन गिरी पर न कलसी। उनके अलसी के सिर पर जो कलसी थी वह गिरा न सकी। इसकी हवा ने हार मान ली है और आगे वह कह रही है हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। अब अलसी की कलसी उन्होंने गिरा नहीं सकी, इसकी उन्होंने हार मान ली। इसलिए जब उन्होंने सरसों का पौधा देखा तो उसे हिलाया भी नहीं और झुलाया भी नहीं। ऐसे हवा हमें इस कविता से हवा के अनेक रूप हमने देखे हैं और इसी तरह मनमौजी सीधी बड़ी बावली ऐसी यह हवा एक अजब मुसाफिर है, ये हमने इस कविता में देखा है। देखिए बच्चों, मानव जीवन के लिए जितना भोजन वस्त्र और मकान आवश्यक है उतना ही जल और हवा भी आवश्यक है। देखिए बिना खाए पिए मानव कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु बिना हवा के मानव और प्राणी 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। हवा हमें प्रकृति से मिला एक वरदान है, वह हमारे जीवन का आधार है। इसलिए हवा का बहुत महत्व है। हवा के अभाव में जीवन जीना हमें
असंभव है। तो बच्चों, इस कविता का गायन फिर से मैं करने वाली हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ तपातप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी चकोरा किया कान में को, उतर कर भागी में हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही में खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। धन्यवाद।